जोगन गांजा पी चुकी थी। उसने चिल्लम कोने में रख दी और अपने चौड़े नथनों को फुलाकर जोर जोर से सांस लेने लगी। ये आदत उसने शायद अपने बनमानस खामद से सीखी थी। उस वक्त जोगन माया देवी भी मुझे बनमानस ही लग रही थी। उसके सीने पर थोड़े थोड़े बाल भी थे। बहुत मुमकिन है कि आगे चलकर वो बनमानस का रूप इख्तियार कर लेती। गांजा यानी चरस से घुट कर वो खरखर करने लगी। मेरे करीब आकर बैठ गई और मेरे शानों पर हाथ फेरने लगी। मैं खौफ के मारे कांप गया। समझ गया कि एक बार मुझ पर कयामत की रात आने वाली है, लेकिन कुदरत ने मुझे बचा लिया। ऐन उसी वक्त बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जोगन के कान खड़े हो गए। कहने लगी, शायद मेरी सखी सहेली सिंधिया आ गई है। कदमों की आहट कुटिया के पास आकर रुक गई। फिर किसी ने एकदम टाट ऊपर कर दिया, कौन हो तुम? जोगन अपनी बाहें फैलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहां एक जवान औरत नीम उरिया लिबास में खड़ी थी। जोगन को देखकर उसका चेहरा भी खिल उठा। दोनों गले लगकर मिली। ये सिंधिया ही थी। सिंधिया ने मेरी तरफ गौर से देखकर जोगन से पूछा, माया ये कौन है? बड़ा गोरा चिट्टा मर्द है, इसे कहां से फांस कर लाई हो? जोगन ने उससे मेरा मुख्तसर तारुफ करवाया और बोली, सिंधिया तुम बैठ जाओ, सारी राम कहानी सुनाती हूँ। सिंधिया ने पूछा, तुम्हें यहाँ आते हुए किसी बनमानस ने तो नहीं देखा? जोगन बोली, बनमानस मेरे रिश्तेदार हैं, देख भी लेते तो क्या फर्क पड़ता है? सिंधिया ने कहा, वो मैं जानती हूँ कि बनमानस तुम्हारा पतिदेव है, मगर यहाँ के बनमानस जासूस बनमानस हैं। तुम तो जानती हो वो तुम्हें तो कुछ न कहते, मगर अपनी इशारों की जबान में धुष्ट सपेरे को जरूर बता देते कि आलोपनगर में एक अजनबी मर्द और औरत दाखिल हो चुके हैं। दुष्ट सपेरे का सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। इसका मतलब था कि दिल्ली के जोगी ने मुझे ठीक जगह ही भेजा था। दुष्ट सपेरा ही मेरी बीवी जमीला को अपने मंतरों के तिलिस्म में असीर करके अगवा करके ले गया था। मुझे यकीन हो गया कि जमीला इसी आलोपनगर में मौजूद है। अब मुझे उसको वहां से निकाल ले जाने से कोई नहीं रोक सकता था। कमांडो चाकू मेरे पास मौजूद था और मेरे जैसे तजुर्बाकार कमांडो के सामने इन औरतों और दुष्ट सपेरे की कोई हैसियत नहीं थी। मैंने सिंधिया से ही सवाल किया, क्या दुष्ट सपेरा यहाँ मौजूद है? वही मेरी बीवी को उठाकर ले गया था। सिंधिया ने हैरानी से जोगन की तरफ देखा। ये तुम्हारा मर्द क्या कह रहा है? जोगन ने सिंधिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास और मेरे करीब ही बिठा लिया और कहा, ये बड़ी लंबी कहानी है, मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाऊंगी। इसी वास्ते मैं इस मर्द को लेकर यहाँ आई हूँ। मैंने महसूस किया कि सिंधिया मेरी तरफ बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी। उसकी नजरों में बड़े खौफनाक खुफिया इशारे थे और मैं अपनी जगह पर बैठा सोच रहा था, क्या इस बनमानस औरत के साथ भी मुझे काम देवता की पूजा करनी पड़ेगी? सिंधिया ने जोगन माया का मुंह चूम कर कहा, तुमने लगता है मेरा सारा गांजा पी लिया है। जोगन बार बार सिंधिया से इस तरह लिपट रही थी जैसे वो कोई मर्द हो। कहने लगी, यहाँ गांजा ही था, अगर सोमरस होता तो वो भी पी जाती। सिंधिया ने जोगन के जिस्म की चुटकी भरकर कहा, वो भी तुम्हें जरूर पिलाऊंगी। पहले ये बताओ कि ये मर्द कौन है, इसे कहां से पकड़ कर लाई हो? जोगन ने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी सारी दास्तान गम उसके आगे बयान कर दी। मेरी मुसीबत की कहानी सिंधिया ने बड़े गौर से सुनी। जब जोगन ने पूछा कि क्या मेरी बीवी महादेव के आश्रम में ही है, तो वो कहने लगी, इस मर्द ने अपनी बीवी का जो हुलिया बताया है, इस हुलिये की औरत महादेव जी के खास आश्रम में रहती है और महादेव की खास पसंदीदा नर्तकी और दासी है। उसे आश्रम से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं है। तुम लोग उसे आलोपनगर से कैसे निकाल कर ले जाओगे? मैंने जज्बाती होकर कहा, वो मेरी बीवी है, तुम्हारे महादेव ने उसे गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ है। मैं जान की बाजी लगाकर भी उसे निकाल कर ले जाऊंगा। तुम मुझे इतना बता दो कि तुम्हारे महादेव का आश्रम यहाँ से किस तरफ है? सिंधिया ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे मैं अहमकों वाली बातें कर रहा हूँ। जोगन माया देवी को भी हालात की संगीनी का एहसास था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, करमदाद, सब्र से काम लो। तुम नहीं जानते यहाँ किस कदर सख्त पहरे लगे हुए हैं। दिन को सांप, मगरमच्छ और रात को बनमानस और अजदहा महादेव के आश्रम की हिफाजत करते हैं। तुम सांपों मगरमच्छों से तो बचकर निकल जाओगे, मगर अजदहों और खूंखार बनमानसों का मुकाबला नहीं कर सकोगे। सिंधिया मुझसे मुखातिब होकर बोली, और फिर ये भी बात है कि तुम्हारी बीवी महादेव के आश्रम में बड़ी खुश खुश रह रही है, शायद वो तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दे। मैंने कहा, उस पर जादू टोना किया गया है। तुम्हारे जादूगर पुजारियों और दुष्ट सपेरे ने उस पर मंत्र फूंक कर उसका जहन बदल दिया है, वरना ये कैसे हो सकता है कि मेरी बीवी जो पक्की मुसलमान है, एक हिंदू पुजारी के पास खुश होकर रहे? जोगन ने सिंधिया से कहा, सिंधिया तुम
इन बातों को छोड़ दो। मैंने इस शख्स कर्मदाद को काम देवता के सामने वचन दिया है कि मैं उसकी बीवी को जरूर वापस लाऊंगी। मुझे हर हालत में अपना वचन पूरा करना है। अगर मैंने अपना वचन पूरा न किया तो मुझ पर काम देवता का वबाल नाजिल होगा। मुझे बताओ कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं इसीलिए अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ आई हूँ। सिंधिया खामोश होकर जैसे गहरी सोच में डूब गई हो। फिर उसने जोगन से मुखातिब होकर कहा, माया देवी, तुम यहाँ के सारे हालात से वाकिफ हो। न सिर्फ ये कि इस आदमी की जिंदगी यहाँ खतरे में है, तुम भी यहाँ महफूज नहीं हो। अगर तुम्हें आश्रम के आसपास किसी पुजारी या नर्तकी ने देख लिया तो फौरन महादेव जी को खबर हो जाएगी और फिर तुम्हारे साथ इस मर्द को भी खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाएगा। जोगन ने कहा, सिंधिया, मैं ये सारी बातें जानती हूँ। तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि मैं इस मर्द की बीवी को यहाँ से कैसे निकाल सकती हूँ, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। सिंधिया इस दौरान गहरी सोच में थी। जोगन ने अपनी बात खत्म की तो वो बोली, करमदाद की बीवी सारी रात महादेव के आश्रम में उनके खास कमरे में रहती है। दिन के वक्त वो पवित्र तालाब पर खास सखियों के हमरा स्नान करने जाती है। उसके बाद उसे मंदिर के एक कमरे में पहुंचा दिया जाता है जहां वो आराम करती है और सारा दिन वहीं आराम से गुजारती है। उसे मंदिर से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं है और जहां तक मैंने देखा है उसकी बीवी खुद भी मंदिर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती। जोगन माया देवी ने सवाल किया कि उस वक्त मंदिर के बाहर कौन पहरा दे रहा होता है। जब मैं वहां थी तो 2 स्याहफाम बनमानस पहरा दिया करते थे। सिंधिया ने कहा कि मंदिर के आसपास बनमानसों को जाने की इजाजत नहीं है। आजकल रात को मंदिर के बाहर धुष्ट सपेरे के खास आदमी पहरा देते हैं और उनके पास राइफलें और स्टेन गन्ने होती हैं। अपनी दासियों और नर्तकियों की हिफाजत के वास्ते अब महादेव जी ने शहर से राइफलें और स्टेन गन्ने मंगवा कर अपने खास धुष्ट सपेरे को दे रखी हैं, जिसने तरबियत याफ्ता सपेरों को ये असलहा देकर गार्ड ड्यूटी पर लगाया हुआ है। ये पहरेदार सपेरे फौजी वर्दियों में होते हैं और उन्हें हुक्म दिया गया है कि अगर कोई शहर का मर्द मंदिर में दाखिल होने या कोई नर्तकी मंदिर से फरार होने की कोशिश करे तो उसे देखते ही गोली मार दें। मुझे ये सुनकर एक इत्मीनान जरूर हो गया कि जहां मेरी बीवी दिन के वक्त होती है उसके गिर्द जादूगरों या सपेरों का पहरा नहीं होता, बल्कि नीम फौजी सपेरे तायुनात होते हैं जिनका मुकाबला मैं कर सकता था। मैं पाक आर्मी का तरबियत याफ्ता साबिक कमांडो था। ये राइफल बरदार सपेरे मेरा मुकाबला नहीं कर सकते थे। मुझे ख्याल आ गया कि इस नर्तकी सिंधिया ने बताया था कि मेरी बीवी सुबह सुबह शैतान सिफत महादेव के आश्रम से निकलकर तालाब पर स्नान करने जाती है। उस वक्त जमीला को वहां से निकाला जा सकता था। मैंने सिंधिया से पूछा, सुबह सुबह जब मेरी बीवी तालाब पर नहाने जाती है तो उसके साथ सिर्फ औरतें ही होती हैं? उसने कहा, आश्रम की 6 नर्तकियां तुम्हारी बीवी के साथ होती हैं, लेकिन 2 सपेरे राइफलें लिए कुछ फासले पर झाड़ियों में मौजूद होते हैं, इसलिए कि अगर तुम्हारी बीवी पर मंत्रों का असर कम पड़ गया और उसे अपना माजी याद आ गया तो वो फरार होने की कोशिश न कर सके। मैंने दिल में महादेव को गाली दी और तय कर लिया कि मैं इस शैतान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो दूसरों की बहू बेटियों की इज्जतों से खेलता है, चाहे वो औरतें किसी दूसरे मजहब से ही क्यों ना हो। दुष्ट सपेरा भी मेरा टारगेट था। मैं उसे भी यहाँ से मार कर निकलना चाहता था। मैंने सिंधिया से कहा, मेरा ख्याल है कि दिन के वक्त मंदिर पर हमला करके जमीला को निकालने से मुंह अंधेरे जब वो तालाब पर स्नान करने जाए तो उस वक्त उसे निकालने की कोशिश करना ज्यादा मुनासिब होगा। जोगन माया देवी ने मेरी तजवीज की हिमायत की, मगर सिंधिया कहने लगी, अगरचे मुंह अंधेरे के समय तुम्हारी बीवी की हिफाजत पर सिर्फ 2 राइफलों वाले सपेरे ही होते हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं होता कि वो कौन सी झाड़ी में छुपे हुए हैं। रात के पिछले पहर के अंधेरे में तुम उन्हें तलाश नहीं कर सकोगे। अगर उन्होंने तुम्हें तालाब की तरफ बढ़ते देख लिया तो वो तुम पर गोलियां बरसानी शुरू कर देंगे और तुम्हारा जिंदा बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। सिंधिया और जोगन इन दोनों में से किसी को मालूम नहीं था कि मैं पाक आर्मी का ट्रेंड साबिक कमांडो हूं और मेरे लिए इन सपेरों को तलाश करना मुश्किल बात नहीं है, बल्कि मैं सबसे पहले उन्हीं को तलाश करके ठिकाने लगाऊंगा। मैंने कहा, सिंधिया जी, तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। मैं समझता हूं कि मुंह अंधेरे अपनी बीवी को उठा कर ले जाना ज्यादा बेहतर होगा। दिन की रोशनी में हम महादेव के मंदिर से उसे निकाल नहीं सकेंगे, जबकि मंदिर के गिर्द राइफल बरदार सपेरों की पूरी पलटन पहरा दे रही होगी। जोगन कहने लगी, करमदाद ठीक कहता है, हम मुंह अंधेरे अपना काम शुरू करेंगे। तुम हमें सिर्फ ये पता करके बता दो कि मुंह अंधेरे स्नान करने करमदाद की बीवी आश्रम से ठीक किस वक्त निकलती है। हमारे जमाने में तो हम पौ फटते आश्रम से स्नान करने निकल जाती थी। सिंधिया कहने लगी, मेरा ख्याल है कि महादेव के खास आश्रम से उनकी पसंदीदा नर्तकी रात बसर करने के बाद पौ फटने से कुछ देर पहले निकलती है, क्योंकि स्नान के बाद उसे सूरज निकलने से पहले पहले मंदिर में जाकर हनुमान जी की आरती भी उतारनी होती है। वैसे मैं कल सारा पता करके तुम्हें बता दूंगी। सिंधिया हमारे साथ बेहद ताउन कर रही थी, हालांकि इस काम में उसकी जान को भी खतरा था। वो जोगन माया देवी की बड़ी वफादार सहेली थी। उसकी जगह कोई दूसरी औरत होती तो
शायद ये खतरा मोल लेने पर तैयार न होती, बल्कि मुमकिन था कि महादेव को जाकर बता देती कि शहर से उसकी पसंदीदा नर्तकी का आदमी माया देवी के साथ अपनी बीवी को उठा ले जाने के वास्ते आया हुआ है। जब सारी बातें तय हो गई तो जोगन ने सिंधिया से कहा, अब हमें सोमरस पिलाओ। सिंधिया मुस्कुराती हुई उठी और ये कहकर कुटिया से बाहर निकल गई कि अभी लाती हूँ। सोमरस के नाम से मैं कांप गया। मैंने जोगन से कहा, देवी कल सोमरस पीकर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने तुम्हें बताया नहीं, इसलिए आज मैं सोमरस नहीं पीऊंगा। वो हंस पड़ी, फिर बोली, मूर्ख हो जो देवताओं के सोमरस को ठुकरा रहे हो। मैंने हाथ बांध कर कहा, देवी ये मेरी मजबूरी है, अगर मेरी तबीयत सोमरस पीकर ज्यादा खराब हो गई तो मैं जिस मुहिम पर आया हुआ हूँ उसे पूरा न कर सकूंगा। जोगन माया देवी मेरी तरफ देखकर बड़े मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उस पर गांजे का नशा भी चढ़ा हुआ था। कहने लगी, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, आज तुम सोमरस नहीं पियोगे। सिंधिया सोमरस की मटकी लेकर कुटिया में आ गई। कहने लगी, मैं सोमरस की मटकी रात के वक्त सीताफल के दरख्त के नीचे रख जाती हूँ। वो कोने में से मिट्टी के 3 छोटे प्याले उठाकर लाई और हमारे सामने रखने लगी। जोगन माया देवी ने कहा, मेरा मर्द करमदाद आज रात सोमरस नहीं पिएगा। आज रात सिर्फ हम दोनों सोमरस पीकर काम देवता की पूजा करेंगी। सिंधिया ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और फिर मेरा प्याला उठाकर एक तरफ रख दिया। मैंने दिल में खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि इस मशरूब से मेरी जान बच गई थी। कुटिया में पीतल का दिया जल रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में हमारे चेहरे और कुटिया के दरो दीवार धुंधले धुंधले लग रहे थे। हम हिरन की छाल पर बैठे थे। कोने में सिंधिया का बिस्तर लगा हुआ था। बिस्तर क्या था, एक दरी बिछी थी, एक मैला सरहाना पड़ा था। मैं जरा पीछे होकर बैठ गया। वो दोनों सोमरस पीने लगी। सिंधिया जोगन से कहने लगी, आज मैं कितनी सौभाग्य महसूस कर रही हूँ कि मेरी प्यारी और मेरी पुरानी सखी सहेली माया देवी इतनी मुद्दत के बाद मेरी कुटिया में मौजूद है। याद है जब तुम आश्रम में होती थी तो हम किसी किसी रात को इस कुटिया में आकर कितने मजे करते थे। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने ढाका और चिटागोंग में अय्याश किस्म के लोगों से सुन रखा था कि बाज औरतें भी दूसरी औरतों को पसंद करती हैं। ये औरतें नॉर्मल और शरीफ औरतें नहीं होती, बल्कि जिनसी तौर पर बिगड़ी हुई और बेराह रौ औरतें होती हैं। मैं ये देखना चाहता था कि अगर सिंधिया का मतलब इसी से था तो वो क्या करती हैं। मैं यहाँ ज्यादा तफसील से उनकी हरकतें बयान नहीं करूंगा, लेकिन उनकी कुछ ऐसी हरकतें जरूर बयान करूंगा जो खुदा के अजाब को दावत देती हैं। जिन शहरों और बस्तियों में औरतें औरतों से और मर्द मर्दों से ऐसी घिनौनी और गुनाह आलूद हरकतें करने के आदी थे, उन बस्तियों पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि उन बस्तियों के नामो निशान तक बाकी न रहे। जो लोग ये दास्तान सुन रहे हैं उनको भी नसीहत करूंगा कि वो इबरत हासिल करें और सिर्फ अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें ताकि वो फलाह पाएं और दीनो दुनिया और आखिरत में भी सुरखरू हो। मुझे ख्याल आया कि मैं कुटिया से बाहर चला जाता हूँ। जब मैं उठकर बाहर जाने लगा तो जोगन ने तहक्कुमाना अंदाज में कहा, करमदाद तुम बाहर नहीं जाओगे, ये मेरा हुक्म है। तुमने सोमरस नहीं पिया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मगर अब कुटिया में ही रहोगे और ये देखोगे कि 2 औरतें काम देवता की किस तरह पूजा करती हैं। मैं बेबस सा होकर वहीं बैठा रहा। वो दोनों सोमरस पी रही थी और बातें किए जा रही थी। वो अपने धर्म के मुताबिक आकाश की उन अप्सराओं की बातें करने लगी जो एक दूसरी से मजे करती हैं। जब उन्होंने काफी सोमरस पी लिया और उन्हें खूब नशा हो गया तो वो एक दूसरे के साथ चिपक गईं। मैं कोने में दुबक कर बैठा ये गुनाह आलूद मंजर अपनी गुनाहगार आंखों से देख रहा था। किसी वक्त मैं आंखें बंद कर लेता। खुदा जाने जोगन को इस नशे की हालत में भी कैसे पता चल जाता कि मैंने आंखें बंद कर रखी हैं। उसने कड़क कर कहा, मूर्ख, आंखें बंद न कर, ये मेरा हुक्म है। काम देवता हाजिर हो गए हैं, उन्होंने तुम्हें आंखें बंद किए हुए देख लिया तो तुमको यहीं भस्म कर देंगे। मुझे उसके काम देवता की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उसके हुक्म के आगे मैं मजबूर था। मैंने आंखें खोल दी। उस वक्त दोनों औरतें बैठे बैठे एक दूसरे से लिपटी हुई थीं और झूम रही थीं। फिर दोनों उठ खड़ी हुई। खुदा जाने किस जबान में अश्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। वो एक दायरे में अश्लोक पढ़ते हुए घूमने लगी, फिर बैठ गईं और एक दूसरी के सर से सर जोड़कर दाएं बाएं झूलने लगी। अश्लोक वो बराबर पढ़ती जा रही थी। अब अश्लोकों में काम देवता का नाम बार बार आता था। कुछ देर वो उसी तरह बैठी झूलती रही। फिर सबसे पहले सिंधिया उठी। जोगन बाल फैलाए बैठी झूमती रही। सिंधिया ने अपना हाथ जोगन के सर पर रखकर बुलंद आवाज में कहा, काम देवता, हमारी श्रद्धांजलि स्वीकार कर। जोगन भी जय हो काम देवता की कहकर उठी। दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर नाचने लगी। इस किस्म का नाच मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कभी वो नाचते नाचते बैठ जाती, फिर उठकर छोटे से दायरे में घूम जाती। उसके बाद एक दूसरे की पीठ से पीठ जोड़कर घूमने लग जाती। घूमते घूमते बाहों में बाहें डालकर सर पीछे को ढलका लेती और जय हो काम देवता का नारा लगाती।
मैं चश्मे हैरत से ये वाहियात मंजर देख रहा था। वाहियात इसलिए कि दोनों के जिस्म पर कोई लिबास नहीं था। जब दोनों नाचते नाचते थक गईं तो एक दूसरे के हाथ पकड़कर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसके बाद उन्होंने जो हरकतें की वो काबिले बयान नहीं। ये वो हरकतें थीं जो खुदा के अजाब को दावत देती हैं। मेरे दिल ने कहा कि करमदाद, एक न एक दिन इस आलोप नगर पर जरूर खुदा का अजाब नाजिल होगा और ये सारी खंडर इमारतें और गुनाह के आश्रम तबाह बर्बाद होकर रह जाएंगे। मैं अभी तक जाग रहा था, लेकिन वो दोनों औरतें गहरी नींद सो चुकी थीं और खर्राटे ले रही थीं। मैं उठकर कुटिया से बाहर आ गया। बाहर दरख्तों के दरमियान ऊपर आसमान पर तारे चमक रहे थे। रात काफी गुजर चुकी थी। इस खंडरों के शहर पर मौत का सुकूत तारी था। उस वक्त मुझे अपनी बीवी का ख्याल आ गया कि वो उस बदमाश शैतान महादेव के आश्रम में होगी। खुदा जाने उसके साथ कैसा सुलूक हो रहा होगा। सबसे बड़ी परेशानी मुझे इस बात की थी कि जमीला पर सपेरों के मंतरों के जादू टोने का असर हो चुका था। मुझे ये भी डर था कि जब मैंने उसे अपने साथ चलने को कहा तो वो कहीं शोर न मचा दे और मंदिर में मौजूद दूसरे राइफल बरदार सपेरों को उस तरफ मुतवज्जे न कर दे। मेरे पास कोई असलहा नहीं था, सिर्फ कमांडो चाकू था या मेरा तजुर्बा था और मेरी तरबियत की सलाहियतें मेरे साथ थी। ये भी हो सकता था कि वो मुझे पहचानने ही से इनकार करते। जाहिर था कि अगर वो मंतरों के जेरे असर है तो मुझे कहाँ पहचानने लगी। एक हल्की सी उम्मीद जरूरी थी कि शायद वो मुझे पहचान ले। मैं कुटिया के बाहर सुनसान रात के सन्नाटे और तारीकी में सिंधिया की कुटिया के बाहर एक तरफ होकर बैठा इन्हीं ख्यालों में गुम था कि मुझे सांप की फुनकार सुनाई दी। जिबिल्ली तौर पर मैं डर कर उठ खड़ा हुआ। अगरचे मुझे यकीन था कि सांप मेरे करीब नहीं आएगा, इसका मुझे तजुर्बा हो चुका था। तारों की रोशनी बड़ी मध्यम थी। मैंने एक सांप को देखा जो मुझसे 6-7 कदम दूर फन फैलाए बैठा मेरी तरफ घूर रहा था। मैं पीछे हटने की बजाय उसकी तरफ बढ़ा तो वो फन सुकेड़ कर तेजी से दरख्तों की तरफ गुम हो गया। ताजा खुली हवा में मुझे बड़ा सुकून मिला था। मैं बैठने ही लगा था कि एक खौफनाक आवाज ने मुझे वहीं साकित कर दिया। ये आवाज किसी खूंखार जानवर की मालूम होती थी। शेर या चीते की धाड़ नहीं थी। मैं उस तरफ देखने लगा जिस तरफ से आवाज आई थी। धुंधले अंधेरे में मुझे दरख्तों की तरफ से एक ऊंचा लंबा बनमानस अपनी तरफ दौड़ता हुआ नजर आया। मैं जल्दी से कुटिया में घुस गया और मैंने अपना कमांडो चाकू निकाल लिया। मैं जानता था कि अगर ये बनमानस अंदर आ गया तो मुझ अकेले को ही उसका मुकाबला करना पड़ेगा। दोनों औरतें बेसुध होकर पड़ी थीं। कुटिया के बाहर बनमानस की खौफनाक आवाजें आने लगी। खुदा जाने क्यों वो कुटिया के अंदर आते हुए हिचकिचा रहा था। मैंने थोड़ा सा टाट हटा कर देखा। तारों की रोशनी में बनमानस कुटिया से चंद कदम के फासले पर हलक से अजीब डरावनी आवाजें निकालते हुए जोर जोर से अपना सीना ढोल की तरह पीट रहा था। मैं खौफजदा निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा। कुछ देर तक बनमानस उछलता कूदता रहा, फिर अपने आप वापस मुड़कर चबूतरे से छलांग लगा कर उतरा और दरख्तों के अंधेरे में गायब हो गया। मैंने सुकून का सांस लिया। मेरा ख्याल है कि वो महज जोगन माया देवी की वजह से अंदर नहीं आ रहा था। रात गुजर गई। मैं कुटिया में एक तरफ पड़कर सो गया। आंख खुली तो जोगन माया देवी हनुमान की मूर्ति के आगे बैठी भजन कीर्तन कर रही थी। कुटिया का पर्दा उठा हुआ था। अंदर धूप आ रही थी। जोगन के बाल गीले थे। उसने साड़ी बांध रखी थी। लगता था कि वो किसी तालाब से स्नान करके आई है। मैं उठकर बैठ गया। सिंधिया वहां पर नहीं थी। जोगन भजन कीर्तन में मगन रही। जब उसने भजन कीर्तन खत्म किया तो पलटकर मेरी तरफ देखा। मूर्ख, मैं अभी तुम्हें कुछ खिलाती पिलाती हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारी सखी सहेली सिंधिया कहाँ है? जोगन ने आरती वाली थाली मूर्ति के आगे रख कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उठकर साड़ी दुरुस्त करते हुए बोली, वो महादेव जी के आश्रम में चली गई है। शाम को आएगी और ये बताएगी कि तुम्हारी पत्नी मुंह अंधेरे किस वक्त तालाब पर स्नान करने जाती है और उसके साथ कौन कौन होता है। तुम बैठो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। तुम बाहर मत निकलना। वो कुटिया से बाहर निकल गई। वापस आई तो उसकी झोली में वही केले और शरीफे थे जो हमने पहले खाए थे। उसने भी मेरे साथ बैठकर नाश्ता किया। कहने लगी, रात को हम दोनों ने काम देवता की जो पूजा की थी उससे काम देवता बड़े खुश हुए हैं। अब वो हमारी बढ़ चढ़ कर मदद करेंगे। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा, देवी, अभी तक तो तुम्हारे काम देवता ने हमारी कोई मदद नहीं की। तुम्हारी सहेली सिंधिया ही हमारी मदद कर रही है। जोगन बोली, तू मूर्ख है, तू नहीं जानता। देवता लोग छोटी छोटी बातों में मदद नहीं किया करते। वो हमारी उस वक्त मदद करेंगे जब हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे और सिंधिया भी हमारी मदद नहीं कर सकेगी। उसके बाद वो काम देवता और दूसरे देवताओं की गैबी ताकत की बातें करने लगी। मेरे लिए ये बातें बेकार थीं। मैं उसकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता जा रहा था। मुझे उसकी बातों, उसके देवताओं के कारनामों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी बीवी जमीला के बारे में सोच रहा था कि अगर उसने मुझे बिल्कुल न पहचाना और मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया और शोर
मचा दिया तो मुझे क्या करना होगा। सारा दिन हमने कुटिया के अंदर ही गुजार दिया। सिर्फ एक बार जोगन कुटिया से बाहर गई थी और जल्दी से वापस आ गई। दिन गुरूब हो गया और कुटिया के बाहर दरख्तों के नीचे शाम का अंधेरा उतरने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।